हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बेटा हम बात कर रहे थे, लास्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 इनका सबका इंट्रोडक्शन देख लिया था और उनके सारे क्वेश्चंस भी सोल्व कर लिए थे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.4। तो बड़ा 7.1 किस पे बेस्ड थी? डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, थोड़े बहुत फॉर्मूले सीखे थे। 7.2 में आपने क्या सीखा था? थोड़े एक्स्ट्रा फॉर्मूले और सीखे थे। 7.3 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए सोल्व करना सीखा था। अब जो 7.4 स्टार्ट हो रही है इसमें हमारे पास कुछ और नए फॉर्मूलेज आ जाते हैं। नए फॉर्मूले की जगह मैं बोलूंगा नई फॉर्म्स आ जाती है ना? क्या बोलेंगे हम? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहले तो इन फॉर्मूलों को याद रखना जरूरी है। सबसे पहला काम तो क्या होगा? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होने के बाद में इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से फॉर्मूले बेटा? इन सारे फॉर्मूलेज को में से पर्टिकुलर फॉर्मूलेज को प्रूफ करके भी देखेंगे, उसका भी कोई इश्यू नहीं है ना? तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपके पास, मान लो आपके पास जो फॉर्म बन रही है, देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले इस पे बेस्ड होंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। या तो एक ये फॉर्मूला आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक हो सकता है भाई ये दोनों एक्स प्लस में था और ए नेगेटिव में था, या फिर उल्टा हो जाए। क्या हो जाए? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, है ना? एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, क्या दोनों के दोनों प्लस में हो जाए। सही बात है, ये तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है। तीन पॉसिबिलिटी और है अंडर रूट के साथ में। मान लो जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है वो कुछ ऐसी है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या फिर फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो सिक्स लास्ट पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी डी एक्स अपॉन, देखो एक बार ए माइनस में था, एक बार ए प्लस में था, एक बार दोनों प्लस में। अब आप बोलोगे सर दोनों माइनस वाला केस क्यों नहीं लिया? भाई दोनों अगर माइनस में होंगे माइनस को बाहर ही निकाल लेंगे, तो वो एक्चुअली में क्या बन जाएगा? दोनों प्लस प्लस के ही बन जाएंगे। तो ये छह के छह केसेस है। इन छह के छह केसेस के फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हिल लेंगे बेटा। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा? देखो इनमें 1/2 है, फिर लॉग, लॉग के अंदर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, सेम 1/2 लॉग, इस बार देखो ए प्लस का है तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, इसका तो बहुत ईजी है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आते हैं अंडर रूट वाले पे। अंडर रूट वाले पे ये जो 1/a 1/2 है ये कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्टली क्या होगा? लॉग। अब लॉग जैसे आएगा ना, अंदर हमेशा मॉड तो आएगा ही आएगा, है ना? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस जो भी यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी ऐड हो जाएगा डायरेक्टली। कैसे ऐड होगा? देखो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में, एक सेकेंड ये हो जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसका डायरेक्ट हो जाता है क्या? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये बहुत ईजी है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव रहता है, एक्स नेगेटिव रहता है, उसका डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है। और इसकी बात करूं मैं तो ये हो जाएगा इसी की जैसे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बेटा आपके पास छह फॉर्मूले, छह के छह फॉर्मूले याद है। देखो ये दोनों सिमिलर्स हैं, है ना? उसके अलावा चार और छह सिमिलर्स हैं, ठीक है? फिफ्थ और फोर्थ में एक में टेन आ रहा है, एक में साइन आ रहा है। देखो दोनों के दोनों में यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। और यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये स्पेशल केस है। सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होता है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप, है ना? डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बेटा ये तो हमने फॉर्मूला डायरेक्टली लिख ली। क्या ये फॉर्मूले प्रूफ भी हो सकते हैं? क्या बिल्कुल प्रूफ हो सकते हैं, कई बार वो प्रूफ पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, है ना? तो फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। पूरे नहीं करेंगे, जैसे इन दो एक जैसे है तो इनमें से एक ले लेंगे, ये दो एक जैसे हैं, इनमें से एक ले लेंगे और इन दोनों को प्रूफ कर लेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला आपके पास फॉर्मूला क्या है? डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है?
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बन जाता है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस, ये बनता है dx। अब इसका क्या करना है मेरे को, अभी इंटीग्रेशन करना है। देखो डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो क्या काम आएगा 2a, अभी देखना, है ना। 2a से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो जो ये 1/2 है इसको तो बाहर ही रख लिया, और जो ऊपर वाला 2 है उसको मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस ए में, a प्लस ए में ब्रेक कर दिया। देखो a और प्लस में 2a हो गया, और x एक बार ऐड कर दिया और x एक बार माइनस कर दिया, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। और इन दोनों के नीचे में अलग अलग क्या लिख दिया, x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो इसके भी नीचे भी x प्लस ए और x माइनस ए, और यहाँ पे भी x प्लस ए और x माइनस ए, इस कंप्लीट का dx। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, 1/2 है तो बाहर ही है, 1/2 को इधर से रहने दो। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल सर, a माइनस एक्स है और x माइनस ए है, कैसे कटेगा ये दोनों कट सकते हैं, एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा भाई, x प्लस ए तो नहीं कटेगा, लेकिन x माइनस ए में अगर मान लो नेगेटिव में कॉमन लेता हूँ तो a माइनस एक्स ही तो बच जाता है, और a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x प्लस ए। बात करूं मैं यहाँ की, यहाँ पे तो देखो x प्लस से डायरेक्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 1/x माइनस ए dx। अब देखो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो यहाँ पे ये x प्लस ए को चाहे मैं t मान दूं तो dx इक्वल टू dt बनेगा, तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, log mod t, तो देखो क्या बन जाएगा, 1/2a, इस पहले वाले का हो जाएगा माइनस साइन तो बाहर, log mod के अंदर x प्लस ए प्लस log mod के अंदर x माइनस ए। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log की, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी ऐसा होता है log a बाई b होता है, इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस का log b, तो अगर log a माइनस log b हो तो उसको log a बाई b लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे हुआ 1/2 है, ये log a माइनस log b है, इसको क्या लिखूंगा, log a अपॉन b, तो हो जाएगा log a मतलब x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला नीचे x प्लस। तो बेटा क्या ये प्रूफ हो गया क्या, अगर फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, ऐसे ही सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, सेकंड वही ब्रेक करके आगे चलना है। थर्ड वाला क्या आपके पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो एक हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट किस बेसिस पे करना है, देखो ध्यान से, आपको x की जगह कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डालना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डालना है ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन सके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन सके। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी किस में से, एक तो देखो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और एक हो जाती है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों में से कुछ आइडेंटिटी बन जाए, तो मेरे को एक बार लगा कि x की जगह पे अगर मैं a tan थीटा डाल देता हूँ, क्या x की जगह पे a tan थीटा डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ a tan थीटा। देखो अगर x की जगह a tan थीटा रखा, अब इस इक्वेशन का मैंने किसके बिहाफ पे, x के बिहाफ पे क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, तो ये आया इधर तो आया 1 इक्वल टू a, तो एज इट इज रहेगा tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख देते हैं, dx की वैल्यू क्या आई, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे क्या बन रहा है, x की जगह तो a tan थीटा रखना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इस a से कट आउट हो जाएगा, और 1/a बाहर बच जाएगा। भाई क्या हो रहा है, देखो मैं लिख देता हूँ, स्टेप लिख देता हूँ, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा तो यह था, नीचे देखो a स्क्वायर कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो इस a स्क्वायर का ये पावर से ये गया, तो ये 1/a तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या बच रहा है, देखो sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, क्यों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक सेकंड यहाँ पे गलत लिख दिया आपने, मैं इसको वापस से करता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों इंटरमिक्स हो गए, और यहाँ पे कोट आ जाएगा, यहाँ पे कोट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा विच इज 1, तो 1 डॉट डी थीटा आया,
1 डॉट डी थीटा आया। अब 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है, थीटा ही होगा, थीटा प्लस सी, तो थीटा बाई ए प्लस सी आया। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं क्या, सबसे पहले ए नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स बाई ए, और फिर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये वैल्यू रख देता हूं मैं, तो ये आ गई 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यही फॉर्मूला था बेटा, यही फॉर्मूला प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया इजीली। अब देखो और कौन सा करते हैं, इनमें से एक करके देख लेते हैं, ये वाला माइनस वाला लेके देख लेते हैं, है ना, डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला आप उतार सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट को मैं थोड़ा सा यहीं कर लेता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट है, यहां से स्टार्ट करते हैं। डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से सोचो, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डाल दूं, क्या मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे ए सेक थीटा डाल सकता हूँ, ध्यान से सोचना, अगर ए सेक थीटा डालता हूँ तो ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिया एक्स की जगह पे ए सेक थीटा, जैसे ही ए सेक थीटा डाला, डिफरेंशिएट करा, तो ये बन गया डी एक्स इक्वल टू ए। अब सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक थीटा टेन थीटा, हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, आ गया, सेक थीटा टेन थीटा आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, dx की जगह तो a सेक थीटा टेन थीटा, अंडर रूट के अंदर देखो क्या बन गया, x की जगह पे क्या डाल रहा है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाला, तो एक ही फॉर्म में आ गया, एक ही फॉर्म में आ गया, अंदर के बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, लिख लेते हैं, क्यों स्टेप लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा टेन थीटा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, इसे ऐसे तो ए कट कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बन जाएगा सेक थीटा, ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन था, ये बना टेन स्क्वायर थीटा का रूट टेन थीटा से टेन थीटा गया, सिर्फ बचा सेक थीटा डी थीटा, और आपको अच्छे से पता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रूफ भी कर चुके हैं, निकाल भी चुके हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब थीटा की सारी वैल्यूज को हम देखो क्या करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से एक्स बाई ए, यहाँ से देखो सेक थीटा तो हो जाएगा एक्स बाई ए, उसके अलावा अब मुझे टेन थीटा भी चाहिए, टेन थीटा कैसे निकालूंगा भाई, मेरे को ये पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की तो वैल्यू है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस का वन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा की, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अगर सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका अंडर रूट। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ से लॉग, सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू तो एक्स बाई ए आ गई, प्लस टेन थीटा की वैल्यू, देखो टेन थीटा की वैल्यू ध्यान से क्या हो रहा है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये ऐसा बन जाएगा क्या, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई ए क्यों लिखा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए ही होता है, तो यहाँ पे ए आ गया प्लस का सी। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखो, ये बना हुआ है, ए एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लिया तो क्या बन गया, लॉग मॉड के अंदर क्या बना, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। देखो ये एक तरह से log a बाई बी बन रहा है, इसको log a माइनस log b लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा ऐसा, log a मतलब x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log प्लस सी। और आपको पता है अच्छे से ये log a तो खुद एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को ऐड करके मैं एक और कांस्टेंट लिख सकता हूँ, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी।
तो यही आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 4 आ गया। अब 4 आ गया तो इसके बाद में एक लास्ट फॉर्मूला जो साइन वाला है वो भी प्रूफ कर लेते हैं। साइन वाला तो वेरी इजी बेटा, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बच गया, फिफ्थ वाला फॉर्मूला था शायद, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचो खुद, x की जगह पे ऐसा क्या डालूं, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देख सकते हो, x की जगह ऐसा क्या डालूं कि 1 - एक्स स्क्वायर थीटा, ऐसा कौन देगा, यही दे सकता है मेरे को। 1 उधर जाएगा, मान लो साइन थीटा रखा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे देगा। तो मैंने क्या करा, x की जगह पे मैंने पुट करा a साइन थीटा। जैसे x की जगह पे a साइन थीटा पुट करा, dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू हो गई a cos थीटा d थीटा। वैल्यू रख देते हैं, ये हो गई a cos थीटा d थीटा। डिवाइड में देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, एक ही फॉर्म में ए से ए कट जाएगा। फिर ये देखो ये क्या बचेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अंडर रूट के अंदर। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा, तो ये पूरा ही कट जाएगा क्या, ऐसा बन जाएगा। ये ए से तो ए गया कोस थीटा डी थीटा, और ये नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा। ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ डी थीटा बचा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस। अब थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आराम से बता देता हूँ। ऐसा दे रखा है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा दे रखा है, सबसे पहले ए इधर आया तो ऐसा हुआ एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, क्या आया। अब दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, दोनों तरफ इनवर्स ले लिया तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। और आपको अच्छे से पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं एक तरह से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई, ठीक है यही चल रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, यही फॉर्मूला था बेटा आपका। तो ऐसे करके हमने 1/1 सारे फॉर्मूलेस प्रूफ कर दिए, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मूले ऐसे ही करने थे, दो अलग वाले कर दिए, और बाकी जो चार सेम थे उनमें से हमने दो कर दिए। अब देखो बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो सबसे मेन काम, ठीक है बेटा। अब देखो या तो ऐसे हो सकता है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने मिल सकता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा भाई, देखो टाइप्स, टाइप्स तीन टाइप मिलेगी आपको। एक टाइप तो ये मिलेगी आपको 1/x² प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, बाई क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, सबसे पहले तो क्या करो, ए कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा x² प्लस बी बाई ए एक्स। देखो बी बाई ए एक्स का हाफ b/2a, और b/2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b² बाई 4a² माइनस b² बाई 4a²। क्या करा, सबसे पहले x का कोफिशिएंट कितना, b बाई ए एक्स का कोफिशिएंट था, उसका हाफ करा b/2a, उसका स्क्वायर तो मतलब b² अपॉन 4a² प्लस और माइनस कर दिया, और प्लस का c बाई। अब देखो ये इतनी टर्म जो है, ये इतनी टर्म होल स्क्वायर बन जाएगी किसका, ये बन जाएगी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। और बाकी की जो टर्म है ये सॉल्व आउट होके इसको भी हमें स्क्वायर की टर्म में ही रखना है। ये कैसा बन जाएगा भाई, 4a² एलसीएम लूंगा मैं, देखो यहाँ पे b² और 4a² है। मैंने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया तो ये बना b² अपॉन 4a² माइनस का c बाई। नेक्स्ट आगे चला, ये बन गया 1/a, एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो अगर 4a² में एलसीएम लेता हूँ तो देखो यहाँ से तो सिर्फ b² बचेगा, और यहाँ 4a आ जाएगा तो 4ac आ जाएगा, तो माइनस का 4ac, ठीक है ऐसा बन जाएगा। ये फिर नेक्स्ट स्टेप में बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। देखो b² माइनस 4ac डी की शक्ल में दिख रहा है। चलो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख देते हैं, जनरली इसको क्या करते हैं, माइनस का b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये एक तरह से 1 अपॉन
इस a को तो हम वैसे ही बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, तो फिर हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे x तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई टू है, और a क्या हो जाएगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा चीजें और क्लियर होगी बेटा। ठीक है, देखो आपके पास एग्जाम्पल है, सबसे पहले सबसे छोटा और इजी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। देखा आपको dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 डायरेक्टली सॉल्व होने वाला है। सेकंड, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दो चीजें दे रखी। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको ये इजीली दिख रहा है क्या, ये dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है, तो ये एक तरह से कौन सा फॉर्म याद दिला रहा है आपको, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, जो कि क्या था सबसे पहले 1/2 है, 1/2 में तो आ जाएगा 1/2 इंटू 4, फिर लॉग, ऊपर आता है x माइनस ए तो x माइनस 4, नीचे आता है x प्लस ए तो x प्लस 4 प्लस सी, इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1/8 लॉग x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी, और काम खत्म, हो गया काम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सबसे पहले तो देखो जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, एक काम करा करो, इसको अलग से लिख लिया करो, इस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से लिख देते, सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लिया करो, नेगेटिव कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बन गया, बन गया। अब मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये जो x का कोफिशिएंट है कितना, -2, इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करा तो क्या आया 1, उसका स्क्वायर ऐड और माइनस, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, ये बना। देखो नेक्स्ट क्या बना, ये इतना तो क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, सही बात है। और देखो यहाँ पे -1 को भी मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 का स्क्वायर, अब ये नेगेटिव को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये एक तरह से 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म कौन सी थी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 1, और बाई 1 तो 1 ही होता है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए, इनका यूज करते हुए काम में करना है। ठीक है बेटा, देखो इन पे बेस थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 9 है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 30, सेकंड पार्ट दे रखा है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 10, और थर्ड पार्ट दे रखा है dx अपॉन रूट के अंदर 5x स्क्वायर माइनस 2, ये दे रखे हैं। देखो हर किसी को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में चीजें बहुत इजी हो जाएगी, मैं वापस बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास दिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30, इसको तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो वहाँ पे कॉमन लेंगे, है ना, उसको अलग से सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये लिख लिया। इसके बाद में एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, उसका हाफ करो कितना है 3, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर माइनस, तो प्लस का 9 माइनस का 9 प्लस का 13, प्लस का 13 ऑलरेडी था। देखो ये स्टार्टिंग के 3 टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये डिपेंड करेगा इस एक्स के साइन पे, एक्स का कोफिशिएंट का साइन कितना है माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी प्लस 2xy और माइनस 2xy किस पे डिपेंड करता है, कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहा है -9 प्लस का 13 कितना बन रहा है, प्लस का 4, प्लस के 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरह से क्या बन गया dx अपॉन अंडर रूट सॉरी नॉट अंडर रूट, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या 10 याद आ रहा है आपको, क्या 10 वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए,
1/a की वैल्यू कितनी है 2 यहाँ पे, तो 1/a, क्योंकि ये लिख लिया करो x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है, कैपिटल X लिख देता हूँ मैं इसको, और a की वैल्यू कितनी है 2, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला क्या होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बन जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाई ए मतलब x माइनस 3/2 प्लस c, देखो कितना इजीली सोल्व हो गया, बहुत इजीली सोल्व हो गया, आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत है। इसकी बात करता हूँ मैं, ये भी हो जाएगा, देखो कैसे dx, देखो 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया 1/3, 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो ये क्या बच गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस का 10/3, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अपने को वही लगाना है, dx अपॉन, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही रहना होता है, 13/3 ये तो ऐसा का ऐसा ही रहना होता है, अब प्लस और माइनस, 13/3 का हाफ करो 13/6, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13/3 का हाफ 13/6, उसका स्क्वायर ऐड और माइनस, तो 169/6 का स्क्वायर 36, और 169/36 प्लस और माइनस कर दिए, और ऑलरेडी माइनस का 10/3 था। अब देखो ध्यान से क्या बनाइए, सबसे पहले तो ये तीनों स्टेप मैंने कहा था ये बन जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो तीनों प्लस किया तो ऐसा बन जाएगा एक्स प्लस का 13/6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में सोल्व करो, तो साइड में सोल्व कर देता हूँ, क्या है माइनस का 169/36 और माइनस का 10/3 है, देखो 36 एलसीएम आ जाएगा, दोनों एक बार प्लस कर देते हैं बाद में माइनस लगा देंगे, ठीक है, 36 एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो 169 ही रहा, माइनस का कितनी टाइम्स 12 टाइम्स जाएगा, 12 इंटू 10 120, 120 आ गया। अब 169 में से 120 हटा दो, 100 से 100 गया, 69 में से 20 गया, 69 में से 20 गया तो 49 आएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये माइनस का 49/36, इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस का 7/6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 7/6 का होल स्क्वायर, ये एक तरह से dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टाइप का है, उसका क्या हो जाता है, सबसे पहले तो 1/3 तो एज इट इज था, उसको तो छेड़ा इतना ही नहीं है, अब होता है 1/2a, तो 1/2a की वैल्यू कितनी है 7/6, तो 7 यहाँ रह गया और 6 ऊपर चला गया, 1/2a हो गया, अब क्या होता है लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए मतलब x प्लस 13/6, ये तो हो गया x माइनस ए मतलब 7/6, डिवाइड में x प्लस ए मतलब x प्लस 13/6 प्लस 7/6 प्लस, इसको तो फर्दर थोड़ा और सोल्व आउट करेंगे हम, जैसे कि क्या क्या हो सकता है 3 इंटू 2 या 6, ये हो गया 1/7, यहाँ पे 13/6 माइनस 7/6 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, 13 माइनस 6 6 हो जाएगा, तो 6/6 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1, यहाँ पे कितना बन रहा है 13 प्लस 7 ये हो जाएगा 20, 20/6 उसको कट पिट के जो भी बनना होगा वो बन जाएगा, आपको आंसर यहाँ से एक स्टेप और आगे लेके चलना, ठीक है, यहाँ पे 1 बन जाएगा x प्लस 1, और नीचे देख लेना क्या बनेगा x प्लस 20/6 हो जाएगा 10/3, वो 3 एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा। बात करते हैं इसकी, जब भी ऐसा मिले आपको एक काम करना है, ओके एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, 13/6 ये 7/6 नहीं बनेगा, 17/6 बन जाएगा, क्यों, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये माइनस का 169 है, यहाँ पे प्लस का 120 आएगा, प्लस का 120 आएगा, तो देखो यहाँ पे प्लस का 120 आते ही ये क्या बन गया, यहाँ पे ये प्लस का बन माइनस का 169 और 120 279 बन जाएगा, या सॉरी ये बन जाएगा देखो 120 289 289/36, और 289/36 होता है माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर, माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 17/6 आएगा, 17/6 आएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यहाँ पे भी 17 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 17, बस बाकी कुछ सेम है, बाकी सबका सब, सिर्फ यहाँ पे 7 की जगह 17 आ जाएगा, हमने यहाँ पे प्लस करना था माइनस कर दिया था, ठीक है, प्लस माइनस की नॉर्मल मिस्टेक आप ध्यान रख सकते हो, जनरली यही होने वाली है, इसी के चक्कर में अपना आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है, बाकी कोई इशू नहीं होगा, मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। बात करते हैं इसकी, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपको x माइनस में दिखे ना, आप थोड़ा सा रफ वर्क कर लिया करो, क्या कि भैया 5x स्क्वायर माइनस का 2x है, सबसे पहले मेरे को -2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x के सॉरी 5 कॉमन लेना पड़ेगा, सबसे पहले 5 क्यों कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए, तो ये बना x स्क्वायर माइनस का 2/5x, अब प्लस और माइनस क्या करूंगा,
-2/5 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? माइनस का 1/5 और माइनस के 1/5 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो 1/25, माइनस करूंगा तो 1/20। क्या बन गया? 5 तो बाहर ही। ये इतना क्या बन गया? x -1/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा मैं? dx अपॉन अंडर रूट, देखो ये अंडर रूट के अंदर ही 5 कॉमन लिया ना, तो ऐसे हो जाएगा अंडर रूट 5 और अंडर रूट के अंदर ये क्या बन गया? ये बन गया x -1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ये एक तरह से बन गया dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बना। इस 1/√5 का तो इधर ही रहने देते हैं बाहर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अभी देखा था, क्या होता था? log x की जगह x -1/5, x के बाद में और क्या आ जाता था? प्लस अंडर रूट ऑफ ये पूरा x -1/5 का होल स्क्वायर -1/5 का होल प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ये बेटा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये बेटा आपके थे एग्जाम्पल, है ना। अब इनके बाद में एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चंस कैसे? सर ये तो ऊपर सिर्फ dx था, मतलब ऊपर तो सिर्फ 1 था, ऊपर 1 नहीं हो तो कुछ और हो तो उस टाइप में हम क्या करेंगे? मान लो कुछ ऐसा दे रखा हो टाइप, टाइप कैसे दे रखी हो? ऊपर भी कुछ px प्लस क्यू दे रखा हो और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दे रखा हो। इस टाइप का कुछ दे रखा हो तो क्या होगा भाई? नीचे सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के केस तो हमने देख लिए, लेकिन ऊपर भी तो px प्लस क्यू दिया हुआ हो सकता है। उस टाइप क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो ये काम करना आप कि क्या पता इसका डिफरेंशिएशन करके ये बन रहा हो। अगर इसका डिफरेंशिएशन करके ये बन रहा हो तब तो सीधा काम ही हो गया भाई। अगर ऐसा बन जाता देखा कैसा? एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा? 2x प्लस, ऐसा ऊपर होता तो दिक्कत ही नहीं है ना। इसको t बोलूंगा, f डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया, 1/t क्या बन जाएगा? log mod t। उस केस में तो दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि कहीं पर डायरेक्टली ये ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है। अगर इसका डिफरेंशिएशन हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो उस केस में क्या करना है? उस केस में देखो ये जो px प्लस क्यू इसको वापस लिखो, ये हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स किसका? इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का प्लस बी, ये करना है। और बाद में दोनों टाइप तरफ के कोफिशिएंट्स का ही इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करूंगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a इंटू ये हो जाएगा 2ax प्लस बी और प्लस का कैपिटल बी, इधर है px प्लस क्यू। इधर देखो और थोड़ा सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा क्या? 2 कैपिटल ए स्मॉल ए एक्स प्लस बी कैपिटल ए प्लस बी, इधर सामने तो है पी एक्स प्लस क्यू। अब बाई कंपैरिजन एक्स कोफिशिएंट इधर क्या है? इधर तो है पी और उधर क्या है? 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक बात है। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? क्यू और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? बी कैपिटल ए प्लस बी। अब इक्वेट करके यहां से ए और बी की वैल्यू निकालूंगा मैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकाल दूंगा इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। और कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालने के बाद में इस पूरे पी एक्स प्लस क्यू को इससे हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। इससे रिप्लेस कर देंगे तो देखो क्या बनता है, बाई क्वेश्चन समझेंगे। मेथोडोलॉजी इतनी है ना। बाई क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है। 10 में क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5t, ये दे रखा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले क्या करना होता है आपको पता है कि ये देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है? 4x प्लस 6। क्या ऊपर 4x प्लस 6 बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा। 4x प्लस 6 तो नहीं बन रहा भाई। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बन रहा है 4x प्लस 6। अगर ऊपर 4x प्लस 6 दिख रहा होता आपको, या फिर 2 कॉमन लेके 2x प्लस 3 भी दिख रहा होता तो भी काम हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो ये तो हम नहीं अप्लाई कर सकते कि डायरेक्ट टी लेट करने वाला। तो अब क्या करना है? मैंने बताया था कि x प्लस 2 को इक्वल रखना है किसके? a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ
2x² प्लस 6x प्लस 5 और प्लस का b। देखो ये क्या बन जाएगा, a इंटू ये बन जाएगा 4x प्लस का 6 प्लस b। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 4ax प्लस का 6a प्लस का b। इधर क्या है, x प्लस 2। इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 1। इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 4a। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब b की वैल्यू चाहिए, तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 6 इंटू a की वैल्यू 1/4 निकाल ली थी। कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, कर क्या रहे हैं, 2 माइनस 3/2 कर रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1, 1/2। b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब एक तरह से इस x प्लस 2 को मैं इस फॉर्म में रख सकता हूँ, भाई दोनों सेम ही तो है। तो इस x प्लस 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, 1/4। 1/4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 1/2। और डिवाइड में क्या है, ये पूरा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। तो इसको सबसे पहले ये बनाना है, ये बना दिया। अब देखो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दो, अलग अलग करूंगा कैसे, इस 1/4 को आगे रख दो, 1/4 इधर आ गया, a की वैल्यू आ गई, ऊपर क्या है 4x प्लस 6 है, नीचे क्या है 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस 1/2, ये dx के साथ में 1/2 के साथ में यहाँ पे क्या है, ऊपर तो dx है सिर्फ, और नीचे वापस से 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, अब भाई ये वाला तो अभी सोल्व करा ही था, ये वाली टेक्निक तो अभी सोल्व करी थी। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1 है और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं इसको t बोल दूं तो ये क्या बन जाएगा, भाई इसको अगर t बोल दिया तो इसका डिफरेंशिएशन यही तो बन रहा है। तो देखो ये फर्दर कैसे सोल्व होगा, ये वाला पार्ट तो कैसे सोल्व होगा और ये वाला पार्ट कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेता हूँ। इसको बोल देता हूँ मैं I1, इसको बोल देता हूँ मैं I2। ठीक है, I1 I2 बोल दिया। I1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1/4 है ना, 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। क्या करना है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 को बोल दिया आपने t, क्या आ जाएगा 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा dt। ऊपर दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो dt बाई टी लॉग मॉड t, 1/4 लॉग मॉड के अंदर t किसको बोला था, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस। काम हो गया I1 का। तो I2 की बात करता हूँ, I2 की बात करता हूँ, देखो क्या होगा। सबसे पहले इस 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, 2 को कॉमन लिया, बना क्या x² प्लस 3x प्लस 5/2। नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा मैं, x² प्लस 3x प्लस 3/2। x के कोफिशिएंट का हाफ करा, 3/2 बना, और 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। 9/4 ऐड करा और 9/4 माइनस करा और प्लस का 5/2 था। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये इतना तो क्या बन जाएगा, x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये देखो माइनस का 9/4 प्लस का 5/2 है ना, इसको अलग से कर लेते हैं। देखो ऐसा है, माइनस कॉमन लिया अगर, तो ये बन गया 9/4 माइनस का 5/2, ये बन गया। क्या एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आ गया। यहाँ तो बचा 9, यहाँ पे बचा 10, क्या बचा यहाँ पे, ये हो गया। देखो माइनस का 1/4 है, बाहर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/4, प्लस के 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख दूंगा मैं। तो अब मेरे पास क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसको क्या लिखूंगा मैं, ये 2 तो 2 बाहर लिया था, तो 2 नीचे 1/4 बन जाएगा क्या, यहाँ पे पहले 1/2 ऑलरेडी था। तो देखो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं, ज्यादा श्रिंक, इतना ठीक, ओके। अब देखो ये हमने बना लिया, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे चलते हैं। क्या इसकी I2 क्या हो जाएगा, I2 को जैसा हो जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी था, ठीक है। ऊपर तो dx है, नीचे क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 9/2 टू दी होल स्क्वायर और प्लस का हाफ का स्क्वायर, ये दे रखा है। ये देखो 1/2 और 1/2 तो हो जाएगा 1/4, और देखो dx अपॉन x² प्लस a², 10 बन रहा है। 10 क्या बनेगा, 1/a, 1/a मतलब 1/1/2, 10 इनवर्स x बाई ए, x क्या है x प्लस 9/2
अपॉन 1/2 प्लस सी। तो ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई है ना। इधर I1 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी, ये रही। I2 की वैल्यू को और से आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये 2 ऊपर जाएगा घूम के, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 बच जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स। देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 9/1 प्लस सी। 2x प्लस 9 कैसे आया, ऊपर 2 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 9/2, नीचे 1/2 है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 9। ये किसकी वैल्यू हो गई, I2 की। I1 और I2 की वैल्यू एक साथ रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा लेंदी हो जाता है बट यही मेथड है इसका, है ना। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपके 10 का ही, वो दे रखा है x+3, नीचे अंडर रूट के अंदर दे रखा है 5 - 4x माइनस का x² डी, ये दे रखा है। ऊपर दे रखा है भाई कुछ ना कुछ, चलता हूँ आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, x+3 को इक्वल रखना है किसके, x+3 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। इसका डी बाई डी एक्स करके क्या बनेगा, माइनस का 4 माइनस का 2x, ये बनेगा क्या भाई। -4x का क्या हो गया, -4, और माइनस का x² क्या हो गया, -2x प्लस का b। इधर से x का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर से x का कोफिशिएंट कितना आएगा भाई, -2 आएगा क्या। a की वैल्यू क्या आ गई, -½ इधर कांस्टेंट टर्म कितने 3, इधर कांस्टेंट टर्म क्या आएगी देखो, -4a प्लस का b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की हो जाएगी 3 + 4a, और a की वैल्यू -1/2 कितने टाइम्स, 2 टाइम गया, 3 - 2, b की वैल्यू आ गई 1, ये और b की वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू रख देते हैं। क्या बनेगा, सबसे पहले a बना -½ फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा -4 माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का b की वैल्यू 1 आई, दोनों को अलग अलग रख देता हूं, तो एक इसके भी नीचे √5 - 4x - x², और इसके भी नीचे √5 - 4x - x² का अंडर रूट, या आया, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इधर तो -½ बाहर आ जाएगा, और आपको अच्छे से पता है इसको मैं t लेट करूंगा, है ना, तो ये कट जाएगा dx के साथ में भाई, इसका -4 और -2x ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा dt/√t, ठीक है। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार, -½ dt/√t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1, क्या बन गया, -½ तो ऑलरेडी था, t की पावर +½ बन गई, और t किसको लेट किया था, नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा 5 - 4x - x² का अंडर रूट। नीचे देखो -½ + 1 क्या बचेगा, हाफ बचेगा, ऊपर घूम के जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, माइनस का √5 - 4x - का x²। ये तो क्या आया आपके पास, I1 आ गया एक तरह से, I1 आ गया, I1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक सेकंड में है ना,